नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के बेलगावी में महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जेपी नड्डा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कर्नाटक ने केरल के खिलाफ केएसआरटीसी की कानूनी लड़ाई जीती, लंबे समय तक चल रहा था कानूनी संघर्ष। हैदराबाद में हुई अजीब घटना, गिरफ्तारी से बचने के लिए चोर तालाब में एक पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। महाराष्ट्र के नागपुर में ट्रक और कार की हुई टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। राहुल गांधी ने हार्वर्ड के छात्रों से किया संवाद, भारतीय छात्रों को भी समान अवसर दिए जाने पर जोर दिया। अब समाचार विस्तार से। मनाखेली ग्राम पंचायत के पूर्व चेयरमैन सलाम पाशा ने आज केपी न्यूज कार्यालय में बात करते हुए मन्नाखेली पंचायत के बारे में बड़ा खुलासा किया और बताया कि मन्नाखेली पंचायत में 11 महीने के भीतर 1 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है। सलाम पाशा ने यह आरोप लगाया कि इस घोटाले में कई लोग जिम्मेदार हैं, जिनमें पूर्व ईओ विजय कुमार मड्डे, जो अब डिप्टी सेक्रेटरी हैं। उनके अलावा मन्नाखेली ग्राम पंचायत के चेयरमैन राजकुमार, संतोष हलिकेट, पूर्व चेयरमैन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस घोटाले की जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने पंचायत राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे और बीदर जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे और चीफ सेक्रेटरी को भी इस घोटाले की डिटेल भेजी है और जल्द से जल्द जांच करने की मांग की है। सलाम पाशा ने कहा कि इस घोटाले की जांच की मांग को लेकर 18 दिसंबर को मन्नाखेली बंद बनाया जाएगा। केपी न्यूज के माध्यम से उन्होंने डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी से भी इस घोटाले की जांच की मांग की। इस अवसर पर सलाम पाशा के साथ मन्नाखेली ग्राम पंचायत के सदस्यों नागेंद्र जावड़गे, शंकर पंडित, मोहम्मद इस्माइल, सरस्वती बाई, शबाना बेगम उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। मैं सैयद सलाम पाशा, माजी ग्राम पंचायत चेयरमैन। मैं 2.5 साल डिप्टी चेयरमैन था, 2.5 साल क्या है बोले तो चेयरमैन था और बहुत ईमानदारी से क्या है तो पंचायत चलाया हूँ और किसी के पास 100 रुपये भी रिश्वत नहीं लिया। मेरे पीरियड में जितने भी म्यूटेशंस हुए आज तक नहीं हुए, जितने नल कनेक्शन है आज तक कोई भी उतार नल कनेक्शन नहीं दिया, जितना कट्टा द परमिशन है बिल्कुल क्या है मालूम है, किसी के पास 1 रुपया लेके क्या है तो नहीं करा मेरे हाथ पे। और 10 मुलाजिम लियो पंचायत में, 10 मुलाजिमों के पास भी क्या है तो कुछ भी रिक्रूटमेंट करते सोच में एक उनके पास रुपया नहीं लिया मैं। आज जो मन्नाखेली जितना प्रॉफिट से चलती थी, पिछले एक 2010 से थोड़े करप्ट लोग आने की वजह से क्या है तो वहाँ का वातावरण चेंज होगा, जिसके अंदर क्या है मालूम है 2019-20 में जो चेयरमैन क्या है मालूम है संतोष हलीखेड़ 11 महीने चेयरमैन रहा उन्होंने, वो भी नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेकर आके। जब इससे पहले मोहम्मद मेराज बोल के चेयरमैन थे, उनको हटा के सब लोगों को क्या है मालूम है 1-1 लाख रुपए दे के करके काच के क्या है बोले तो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ला के हमारे इधर के भी मेंबर ले जाके 11 महीने के बाद, थोड़ा इलेक्शन के वक्त 11 महीने था जब 11 महीने चार्ज संभाले उन्होंने, 11 महीने में तकरीबन क्या है मालूम है 1 करोड़ रुपए का मिस यूटिलाइज हुआ। उस वक्त हमारे पंचायत जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चलते वक्त में कोई चेयरमैन को अधिकार नहीं था, रोक दी थी सरकार उसको। तो उस वक्त विजय कुमार मड्डे जो ईओ हुमनाबाद थे और डिप्टी चेयरमैन अगर हट गया बोले तो जब तक कि दूसरा चेयरमैन नहीं आके बैठा तो डिप्टी चेयरमैन क्या मालूम है चेक दे सकता था दूसरों को, लेकिन एक ईओ को क्या पावर है चेक देने का? सिर्फ ओनली प्रधान को है चेक, पंचायत चेयरमैन को चेक देने का पावर है। लेकिन विजय कुमार मड्डे ईओ जो आज डिप्टी सेक्रेटरी है, डीएस है, उनके और ये चेयरमैन की साजिश की वजह से क्या है तो हमारे
1 करोड़ का घपला हुआ है। पिछले 2 साल से हम क्या बोले तो कर्नाटक के आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजेड अमीर अहमद खान ने हुबली में कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए कांग्रेस से 3 टिकट मांगे गए हैं। उन्होंने कहा, हमने बेंगलुरु सेंट्रल, हावेरी और बीदर निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए टिकट की मांग की है। हमारा आला कमान इस पर फैसला करेगा। बता दें कि कई दिनों से लगातार बीदर जिले के लोगों और मुस्लिम संगठनों की ओर से भी कांग्रेस पार्टी से बीदर जिले से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की जा रही है। बीदर जिले में मुस्लिम मतदाताओं की भारी संख्या है। इस जिले के मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी से यह उम्मीद लगाए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देगी। पिछले विधानसभा चुनाव में 80% मुस्लिम वोट शेयर के बाद लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय को जिया से ज्यादा कांग्रेस टिकट दिए जाने की मांग की जा रही है। देखना यह है कि आला कमान इस पर क्या फैसला करती है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कर्नाटक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट कमेटियों को डिसॉल्व किया गया है और कहा गया है कि बहुत जल्द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के सभी नई कमेटियों का गठन किया जाएगा। कर्नाटक के बेलगावी में दलित महिला को निर्वस्त्र घुमाने जाने के मामले को लेकर सीएम सिद्धरामैया ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर आरोप लगाया है। सिद्धरामैया ने कहा है कि जेपी नड्डा इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं। सिद्धरामैया ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य में जब बीजेपी शासन में थी उस दौरान भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन जेपी नड्डा उन घटनाओं को इसलिए भूल गए क्योंकि उन्हें हम पर आरोप लगाना है। दुर्भाग्य से बेलगावी में बीते दिनों महिला के साथ हुई इस घटना को जेपी नड्डा अब अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी जिले में सोमवार तड़के एक 42 वर्षीय महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उसे बिजली के खंभे से बांधकर उसकी पिटाई भी की गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसका बेटा एक महिला के साथ भाग गया था। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय तक चले कानूनी संघर्ष के बाद कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने संक्षिप्त नाम केएसआरटीसी सहित अपने ट्रेडमार्क पर कानूनी हक सुरक्षित कर लिया है। कर्नाटक और केरल दोनों कई दशकों से संक्षिप्त नाम केएसआरटीसी का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक निगम ने पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के साथ संक्षिप्त नाम और इसके लोगों को पंजीकृत किया। केएसआरटीसी ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा केएसआरटीसी के उपयोग पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं था और न्यायालय ने केएसआरटीसी संक्षिप्त नाम के विशेष उपयोग के लिए केरल निगम के दावे को खारिज कर दिया था। बयान के अनुसार कर्नाटक निगम ने केएसआरटीसी संक्षिप्त नाम के उपयोग के लिए ट्रेडमार्क प्रमाण पत्र प्रदान करने का आवेदन किया था। निगम को भारत सरकार की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा साल 2013 में 1 नवंबर 1973 की उपयोगकर्ता तिथि के साथ ट्रेडमार्क प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक स्वदेशी रूप से निर्मित तीव्र गति मानव रहित विमान यूएवी का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि इस तरह भारत ऐसी तकनीक रखने वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। इस तकनीक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि डीआरडीओ ने चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज से स्वदेशी तीव्र गति मानव रहित विमान यूएवी का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रूप से ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के सफल विकास से सशस्त्र बल और मजबूत होंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। एक चोर तालाब के बीच में एक चट्टान पर बैठ गया। यह घटना कल हैदराबाद के बाहरी इलाके सुराराम पुलिस थाने की सीमा में हुई। कल कुतुबुल्लापुर इलाके में एक चोर एक घर में घुसकर चोरी कर रहा था। इसी दौरान घर का मालिक वहां पहुंच गया। घर के मालिक को देखते ही वह चोर वहां से भाग गया और घर के मालिक ने उसे पकड़ने की कोशिश की। चोर भागकर पास के तालाब में कूद गया और वहां तैरकर तालाब के बीच में एक पत्थर पर बैठ गया। मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी तालाब के पास जमा हो गए। पुलिस वहां पहुंची और उसे बाहर आने के लिए कहा, लेकिन चोर ने उनकी एक न सुनी। इसी बीच रात हो गई, लेकिन चोर बाहर नहीं आया। देर रात चोर पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक और सनसनीखेज फैसला लिया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उनके काफिले के लिए यातायात अवरुद्ध न करें। रेवंत रेड्डी ने सुझाव दिया कि उनके काफिले के गुजरने की व्यवस्था इस तरह की जानी चाहिए कि उनके कारण यातायात में कठिनाई न हो और उनके काफिले को यातायात के साथ ही गुजरने का मौका दिया जाए। अधिकारियों द्वारा कल से रेवंत रेड्डी के काफिले को सामान्य यातायात के साथ गुजरने की व्यवस्था की जा रही है। मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस की सफलता और रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी प्रशंसा की और फॉल माल पहनाई और गुलदस्ता पेश किया। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। नवाब महबूब आलम खान, मुश्ताक मलिक, खुसरो बयानी व अन्य शामिल हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के बाहरी इलाके में शनिवार तड़के एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि यह दुर्घटना काटोल कलमेश्वर रोड पर सोनखंभ गांव के पास देर रात 12:15 बजे से 2 बजे के बीच हुई। कार में 7 लोग सवार थे। ये सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी कार सोयाबीन ले जा रहे ट्रक से टकरा गई। अधिकारी ने बताया कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। 3 अन्य को इलाज के लिए नागपुर भेजा गया, जिसमें से 2 लोगों की जान चली गई। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। देश के दिग्गज उद्योगपति टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने ढूंढ लिया है। शख्स ने रतन टाटा के लिए धमकी भरा फोन किया था। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान उन्हें पता चला कि गुमनाम कॉल करने वाला व्यक्ति सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि फोन करने वाले ने पुलिस से रतन टाटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। ऐसा न करने पर उसने चेतावनी दी कि उद्योग जगत के इस दिग्गज का हश्र टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री जैसा ही होगा। बता दें कि प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्त्री की 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कॉल मिलते ही मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई और एक विशेष टीम को रतन टाटा की निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि दूसरी टीम को कॉल करने वाले के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया। पुलिस ने कहा कि उन्हें तकनीकी सहायता और दूरसंचार सेवा प्रदाता की मदद से कॉल करने वाले का पता लगाया। आज विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए 1971 के युद्ध के बहादुर नायकों को सलाम किया, जिनके बलिदान के कारण भारत को शानदार जीत मिली। उन्होंने कहा उनकी अटूट भावना और समर्पण देश के इतिहास और इसके लोगों के दिलों में अंकित है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट एक बयान में कहा, आज विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने 1971 में शानदार जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की। उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह साथ संवाद किया और इस बात पर जोर दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ने को प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक भारतीय छात्रों को वैश्विक दूत बनने के लिए आवश्यक अनुभव और अवसर मिले। छात्रों के साथ बातचीत के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, छात्र भारत के बारे में कई विषयों को लेकर उत्सुक थे, मसलन सत्तावाद का उदय और लोकतांत्रिक राजनीति के लिए चुनौतियां, चीन द्वारा उत्पन्न भू राजनीतिक चुनौतियां और एआईसी नई प्रौद्योगिकी के विषय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ कांग्रेस नेता की मुलाकात शुक्रवार को दिल्ली में हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने छात्रों के साथ अपनी बातचीत की तस्वीरें भी साझा की। कर्नाटक के बेलगावी में महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जेपी नड्डा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कर्नाटक ने केरल के खिलाफ केएसआरटीसी की कानूनी लड़ाई जीती, लंबे समय तक चल रहा था कानूनी संघर्ष। हैदराबाद में हुई अजीब घटना, गिरफ्तारी से बचने के लिए चोर तालाब में एक पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। महाराष्ट्र के नागपुर में ट्रक और कार की हुई टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। राहुल गांधी ने हार्वर्ड के छात्रों से किया संवाद, भारतीय छात्रों को भी समान अवसर दिए जाने पर जोर दिया। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।